छात्रों, इस वीडियो में हम उपायोजित लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या है, एक अच्छा विज्ञापन तैयार करने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों, जैसे कहा जाता है कि आज का युग विज्ञान का युग है, उसी तरह से यह भी सत्य है कि आज का युग विज्ञापन का युग है। जिस शब्द के साथ युग शब्द लग जाता है, उससे उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात जिस शब्द के साथ युग लगा हो, आप यह समझें कि वह शब्द, वह वस्तु, वह व्यक्ति हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, इसी तरह से आज के युग में, आज हमारे जीवन में विज्ञापन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज सुई से लेकर के हवाई जहाज, या यूँ कहें कि धरती का कोई कोना, कोई स्थान नहीं बचा है, चाहे वह समुद्र हो, चाहे ऊंचे ऊंचे हिम शिखर हों, चाहे झरने हों, बाग बगीचे हों, लहलहाते खेत हों, फसलें हों, हर किसी का किसी न किसी रूप में विज्ञापन किया जा रहा है, हो रहा है। विज्ञापन के प्रभाव से आज कोई भी अछूता नहीं है। आज दुनिया का सारा व्यापार, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे चिकित्सा संस्थान हो, सबका विज्ञापन हो रहा है और सब अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने सफल संचालन के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। तो छात्रों, इसलिए यह कहा जाता है कि आज का युग विज्ञापन का युग है। अब हम विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा आदि जानते हुए एक अच्छे विज्ञापन लेखन की जो विशेषताएं हैं, मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। छात्रों, विज्ञापन का अर्थ है सूचना या विशिष्ट ज्ञापन। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। जॉन डब्ल्यू क्रॉफोर्ड ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह व्यक्तियों को निरंतर मनाते रहने की कला है। जेम्स ए लिटिलफील्ड के अनुसार विज्ञापन जनसंचार है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को समझाना और जीतना है, ताकि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सामान्य बातों में कहें तो अपनी बातों को जनसामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया या तरीका ही विज्ञापन है। विज्ञापन सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। पहला, वस्तु संबंधी विज्ञापन क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। इस प्रकार के विज्ञापन में किसी वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देते हुए जनता को उसे खरीदने के लिए ललचाया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रसार माध्यमों के द्वारा प्रसारित होते हैं। इनमें तेल, साबुन, पाउडर,
केक, चॉकलेट, पेय व खाद्य पदार्थों का समावेश होता है। व्यक्ति संबंधी, यह विज्ञापन किसी नौकरी आदि से संबंधित होता है। इस तरह के विज्ञापन अखबारों में छपते हैं। इस विज्ञापन में पद, व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, वेतन आदि का उल्लेख होता है। तीसरा है स्थान संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि को बेचने या किराए पर देने की सूचना होती है। वर्तमान समय में विज्ञापन का क्षेत्र व्यापक हो गया है। आजकल मनुष्य के उपयोग में आने वाली हर एक चीज़ का विज्ञापन हो रहा है। विवाह से संबंधित विज्ञापन भी अखबारों में भरे रहते हैं। विज्ञापन मनुष्य की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए जाते हैं, जैसे किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए। दूसरा, सामाजिक अथवा राजनैतिक अभियान को गति देने के लिए। तीसरा, लोगों को किसी वस्तु को खरीदने संबंधी जानकारी देने के लिए। चौथा, नए विचार तथा नई वस्तुओं के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए। पांचवा, उत्पादों को नए बाजारों में स्थापित करने हेतु। छठा, बनी बनाई साख को बरकरार रखने हेतु। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन बनाते समय शब्द मर्यादा लगभग 50 से 60 शब्दों की होनी चाहिए। विज्ञापन विषय के अनुरूप व रोचक शैली में बनना चाहिए। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक समाहित करें। विज्ञापन की भाषा शुद्ध एवं सरल हो, इसका विशेष ध्यान रखें। विज्ञापन की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। छात्रों, अच्छे विज्ञापन के निम्नलिखित गुण हैं, अर्थात इन बातों का ध्यान रख के आप अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। क्या बातें बताई गई हैं? सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए। जिस चीज़ का विज्ञापन करना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। इससे वह चीज़ ग्राहक के मन में बैठ जाती है। जैसे नवयुग हिंदी व्याकरण। अपने भविष्य को गोल्डन बनाने के लिए नवयुग हिंदी व्याकरण ही खरीदें। विज्ञापित वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए। जिस गुण में वह सबसे अनूठी हो उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जैसे नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित नई सामग्री के विशाल भंडार सहित खरीदें नवयुग हिंदी व्याकरण। छात्रों, विज्ञापन की भाषा में उत्तेजक, प्रेरणा वाला एकाध स्लोगन अवश्य होना चाहिए। जैसे आज ही खरीदें, सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, अवसर न चूकें, स्टॉक सीमित है, देखो कहीं पछताना न पड़े, सुनहरा अवसर, बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी कीजिए, धमाका। इन शब्दों का प्रयोग विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है। तो छात्रों, यह रही विज्ञापन की सामान्य अवधारणा, परिभाषा और एक अच्छे विज्ञापन के लिए किन नियमों, किन शर्तों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का अभी इस वीडियो में हमने सविस्तार वर्णन किया। फिर भी एक बात यह निश्चित है कि ये सब बातें जो बताई गई ये आपके लिए मार्गदर्शक हैं। अच्छा विज्ञापन तो आप अपने
निरंतर नियमित सतत वाचन और अभ्यास के द्वारा ही बना सकते हैं। तो एक अच्छे विज्ञापन के लिए क्या शर्तें हैं, क्या बातें हैं, किन किन नियमों को जानना है, पालन करना है, यह तो हमने सीखा ही। अब अभ्यास के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक में कुछ विज्ञापनों के उदाहरण दिए गए हैं। आप उन विज्ञापनों के उदाहरणों को समझें, उस पर मनन करें, चिंतन करें और फिर अपनी कल्पना शक्ति से नए नए विज्ञापन तैयार कर सकते हैं या करने का प्रयास करें, क्योंकि विज्ञापन जो है वह विज्ञापन बनाने वाले की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। तो छात्रों, इस तरह से यह अध्याय अर्थात विज्ञापन का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर आपके लिए सूचना यह है कि आपकी व्याकरण पाठ्यपुस्तक में विज्ञापन से संबंधित जो पाठ्यक्रम आपकी प्रथम सत्रांत परीक्षा के लिए जो विषय दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें, समझें और फिर जिससे कि आप आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा के दौरान अच्छे विज्ञापन तैयार कर सकें। धन्यवाद।